Hello बच्चों, let's see the question. The heart of a man pumps 5 liters of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury if the density of mercury will be 13.6 into 10 raised to power 3 kg per meter cube and g is equal to 10 meter per second square, then the power of heart in watt is। बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, तो जो मैन है उसका हार्ट जो है वो पंप होता है, उसमें जो ब्लड वो फ्लो होता है 5 लीटर पर मिनट, बराबर है बच्चों। और प्रेशर दिया गया है 150 mm ऑफ मर्क्यूरी। इफ द डेंसिटी हमें बताई गई है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और g कंसिडर करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें पावर फाइंड करना है इन दी हार्ट, इन दी वॉट। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली चीज कौन सा की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा बच्चों की कंसेप्ट। तो यहाँ पर बच्चों मोर देन वन की कंसेप्ट आएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट आने वाला है बच्चों पावर का। जो पावर होता है P, उसे हम लिखेंगे यहाँ पर फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये होगा हमारा फॉर्मूला नंबर 1। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर जो फोर्स होता है फोर्स, ये भी यहाँ पर की कंसेप्ट है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। और बच्चों तीसरा की कंसेप्ट होगा प्रेशर। प्रेशर जो है जब भी हमें डेंसिटी दी हुई है और हाइट भी दी जाती है तो वो होगा रो जी एच। तो ये होगा इक्वेशन 2 और ये होगा इक्वेशन 3। अब बच्चों हम क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों हमें यहाँ पर गिवन डेटा लिखने हैं। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम पर सेकंड दिया गया है, वॉल्यूम पर मिनट, वॉल्यूम पर मिनट वो है 5 लीटर। बच्चों क्या दिया गया है 5 लीटर। तो अब क्या करना है बच्चों, हमें ये जो वॉल्यूम पर मिनट है इसे वॉल्यूम पर सेकंड में कन्वर्ट करना है बच्चों। हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो अब बच्चों हम इसे लिखेंगे वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू 5 लीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब, और जो सेकंड मिनट है उसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा सेकंड में। तो अब हमारे पास v/t वॉल्यूम पर सेकंड आ गया है बच्चों। दूसरी चीज हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये सब गिवन डेटा है बच्चों, ये क्या है गिवन डेटा। दूसरी चीज हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है, तो डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और बच्चों g की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो इक्वेशन 1 है उसका हम यूज करेंगे और उसमें इक्वेशन 2 और 3 को अप्लाई करेंगे, बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 into इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 into 1। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, पावर का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू, फोर्स का मतलब हो जाएगा क्या बच्चों P इंटू है, P की जगह हम लिखेंगे रो जी एच इंटू एरिया और इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर जो बच्चों V है वो क्या है वेलोसिटी। मैं एक काम करता हूँ, ये वॉल्यूम वाला जो V है इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ V डैश। वॉल्यूम को हम V डैश से डिनोट करेंगे और वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे बच्चों, तो हम वेलोसिटी को डिनोट करेंगे V से और वॉल्यूम को डिनोट करेंगे V डैश से। अब बच्चों ये देखो आप, एरिया, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको कंबाइन करते हो तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड।
मीटर क्यूब पर सेकंड किसका यूनिट होता है? तो ये होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि A इंटू वी की जगह हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे वॉल्यूम पर टाइम। ये जो हमें दिया गया है वॉल्यूम पर टाइम, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब क्या होगा नया इक्वेशन बच्चों? तो आप देख सकते हो कि पावर इज इक्वल टू रो जी एच इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। अब वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें रो दिया गया है कितना बच्चों? आप देख सकते हो हमें रो की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 13.6 इंटू 10⁻³ 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू है 10। और बच्चों हाइट कितनी दी गई है? 150 मिलीमीटर, 10⁻³ आ जाएगा बच्चों। और वी डेस डिवाइड बाई टाइम, तो हमने देखा है वी डेस बाई टाइम, वी डेस बाई टी 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 60, 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 60। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है बच्चों। ये 10⁻³ और 10⁻+3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर कितना होगा बच्चों? तो आप देख सकते हो 13.6 इंटू 10 136, क्लियर। और ये हो जाएगा 5 इंटू, ये है बच्चों 150, और 150 इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय आ जाएगा 60, क्लियर बच्चों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम जो ये सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों? तो ये मिलेगा हमको 1.7 वॉट, क्लियर बच्चों। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? 1.7। सो बच्चों यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट का यूज करके हमने आंसर, यहाँ पर आंसर को हमने फाइंड किया है। सो हियर अवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द करेक्ट आंसर 1.6। करेक्ट आंसर इज 1.7, ऑप्शन ए। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।